Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब भी हम बात करते हैं ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बात आती है तो बात ये आती है कि ये परमात्मा का ज्ञान है। जो भी बातें इस मंच पर सामने आई हैं हर बार ये कहा गया है कि परमात्मा स्वयं ये ज्ञान देते हैं। कई बार मन में सवाल उठता है कैसे परमात्मा स्वयं ज्ञान दे सकते हैं। अभी तो उनके बारे में ही हमें पता नहीं, हम तो उन्हें ही ढूंढ रहे हैं, खुद को पहचान रहे हैं। तो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमने शायद ग्रंथों में या शास्त्रों में या कई और किताबों में ढूंढने की कोशिश की। कैसे वो अपना ज्ञान स्वयं देते हैं और हमारे जीवन का ज्ञान देते हैं, जिसे ब्रह्मा कुमारी इसमें मुरली कहा जाता है। आज इस पर थोड़ी और बात करते हैं और ये जानते हैं कैसे ये ज्ञान मिलता है और ये ज्ञान है क्या। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, कई बार इस मंच पर हमने बात की, लेकिन कई लोग नए जुड़ते हैं और बहुत से सवाल मन में उठते हैं फिर कि सचमुच हम अपने धर्म ग्रंथों में जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, हर तरह की कई और किताबें हैं जिसे कहा जाता है कि गॉड्स नॉलेज, एंड देयर आर ऑफ कोर्स डिस्क्रिपेंसीज, कई बार कन्फ्यूजन्स होती हैं। परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कैसे दे सकता है? Yeah, it's difficult to comprehend and yet at the same time easy to accept. माइंड की खेल है ये। एक तरफ से आपका मन कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा ज्ञान दे आके डायरेक्टली, और दूसरी तरफ से अगर आप अपने आप से बात करो तो आप ये भी कह सकते हो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। अगर आत्मा आज बोल सकती है, आत्मा अपनी बात कर सकती है, तो वो तो हमारे से पावरफुल है ना। तो जो काम हम कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर सकता। आपको जो आता है आप लोगों को बता सकते हो ना। सो इट्स यू गिविंग योर विजडम या योर नॉलेज, यू शेयरिंग व्हाट यू नो। आप एक पेरेंट हो, आप अपने बच्चे को जो आपको आता है वो आप सिखा सकते हो। तो अगर आत्मा आत्मा को सिखा सकती है, परमात्मा आत्मा को क्यों नहीं सिखा सकता है। व्हाट इज़ सो डिफ़िकल्ट। सिर्फ ये है कि शुरू से हमें ये बताया गया कि परमात्मा कोई वो नहीं है जो मिल सकता है। परमात्मा को ढूंढना जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा मिल जाए ये तो कभी पॉसिबल था ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा डायरेक्ट ज्ञान सुना रहा है, फिर वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर परमात्मा मिल नहीं सकता। सी गॉड वाज ऑलवेज समथिंग इम्पॉसिबल, ऑलवेज डिफिकल्ट। गॉड वाज नेवर समथिंग ईजी, कनेक्ट पर्सनल नहीं। इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ, तो जब मैं सबसे पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आई तो बहनों ने कहा ये यहाँ जो ज्ञान सिखाया जाता है ये परमात्मा डायरेक्टली पढ़ाते हैं। सो आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड actually I don't even take it seriously. I don't think I took it seriously and I said हाँ okay ठीक है, because it was कि सभी लोग यही तो कहते हैं हाँ परमात्मा का ज्ञान है। हाँ, मतलब मैं उसको बाकी चीज़ों से सेपरेट नहीं कर पाई या अलग नहीं कर पाई, बट उसकी जो वास्तविकता थी कि परमात्मा डायरेक्टली ये पढ़ाते हैं, आई थिंक इट टुक वेरी लॉन्ग फॉर इट टू सिंक इनसाइड मी। इट इज़ नॉट सो, एक्चुअली इट्स समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो, आप इसको लॉजिक नहीं दे सकते हो, आप इसको मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन अब हमारे पास दो चॉइस होती है कि या तो हम उसको रिजेक्ट कर दें या तो हम उसको एक्सप्लोर कर लें। अब जबकि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद वी वुड जस्ट लाइक एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट गिव इट अ थॉट, क्योंकि हम ज़्यादातर दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, एंड आई थिंक मेजॉरिटी, क्योंकि हम बहुत लॉजिकल सोचते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली सोचने की कोशिश करते हैं, या बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से भी हैं, तो हमने ये सुना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम एक थॉट में उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। इनिशियली आई फेल्ट लाइक रिजेक्टिंग इट, एंड बिकॉज व्हेन शी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग एंड देन आई सेड हाँ भगवान आपको ही पढ़ाते हैं सिर्फ आके ना, मतलब इट वाज जस्ट लाइक दैट कि परमात्मा आपको पढ़ाते हैं आके डायरेक्टली। भगवान तो सबको पढ़ाता है, भगवान तो सबका है। भगवान तो सबका है, तो जैसे नहीं यहाँ पढ़ाते हैं। एंड आई सेड, एंड आई एक्चुअली थॉट दैट सिस्टर वाज not right for saying something like this, कि because I felt कि उसने भगवान को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
आज दिन तक हमने सुना था गॉड इज़ वन, गॉड इज़ फॉर एवरीवन, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा सबको पढ़ाते हैं. एंड देन सडनली शी वांट्स मी टू बिलीव कि परमात्मा बस इतनों को पढ़ा रहा है. इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट दैट. एंड देन आई सेड ये जगह ही राइट नहीं है. यू नो, आई फेल्ट लाइक सेइंग कि आप ही राइट नहीं हो आप. बट देन बहुत सारे लोगों से वहाँ मिलना और बहुत लोगों के जीवन के अनुभव को सुनना कि क्या उनको प्राप्त हुआ है, सिर्फ परिवर्तन के बारे में नहीं कि जीवन परिवर्तन हुई. अगर आज हम जीवन परिवर्तन की बात करें, बहुतों के जीवन में परिवर्तन आता है. कई बार आपके जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है, इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है. कई बार आप इंस्पायर हो सकते हैं किसी से, आपके जीवन में परिवर्तन आता है. कई बार आप जेन्युइनली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं और आप उसको बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है. तो परिवर्तन वॉज नॉट ओनली द थिंग, लेकिन हर एक का अनुभव के परमात्मा के साथ एक बहुत सुंदर और एक बहुत पर्सनल रिश्ता. व्हाट आई फेल्ट ओवर देयर वाज दैट everyone was talking about God as if he was their he's a companion. You know, there. It was like this. It was not like this. You know, अभी तक जब भी किसी से भी बात की और उन्होंने परमात्मा के बारे में बात की तो it was some distant figure. और यहाँ when I met people, they were all talking. पहले मेरे को समझ में भी नहीं आया किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने कहा बाबा ऐसे करता है, बाबा ऐसे बोलता है, so I thought कि you know किसी देहधारी के बारे में बात कर रहे हैं. बट धीरे धीरे वो लगा कि ये कितना पर्सनलाइज्ड है, ये कैसे बात कर रहे हैं उसके बारे में. एंड आर्टिफिशियल नहीं था. आर्टिफिशियल आपको पता चल जाएगा, कोई एक आर्टिफिशियल होगा, दो होगा, कोई दो प्रिटेंड कर सकते हैं, कोई दो लोग बहुत वाइज बनने की कोशिश कर सकते हैं. दिस वाज जेन्युइन एंड बहुत सिंपल लोग. एंड यू नो इतना कैजुअली बात कर रहे थे परमात्मा के बारे में एज इफ वो उनके घर का सदस्य है और वो सारा दिन उसके साथ उठते बैठते हैं. There I could make out that this is something different. And then the mind said, let's give it a try. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये सच हो और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सच लग रहा था. यू नो इट्स लाइक यू फेल्ट लाइक ट्राइंग इट, क्योंकि उनके चेहरे पर, उनके वो बोल में, उनके वो उसमें वो सच लग रहा था कि दे आर एक्सपीरियंसिंग गॉड, नॉट दैट दे आर नॉलेजेबल अबाउट गॉड. एक है परमात्मा के बारे में ज्ञान और एक है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन एक है परमात्मा का अपने जीवन में अनुभव. तो वो उनको देखकर ऐसे लग रहा था इन्होंने अनुभव किया है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. क्योंकि ये अनुभव मेरे पास नहीं है. I must have read the Bible, I must have read the other books, but I can't talk about God the way they talk, you know, like this, so much with so much feeling. Such a good relationship, you know. Yeah. I don't feel that personal connect like this. So that was the thing which gets you to try it out. I just feel कि हम जब भी सेंटर पर जाएं या ये प्रोग्राम देखकर भी हम बार बार सुन रहे हैं कि परमात्मा पढ़ाते हैं, एक बार ट्राई करना चाहिए. क्योंकि बिना ट्राई किए छोड़ना, ये है अपॉर्चुनिटी को ट्राई करे बिना रिजेक्ट कर देना. क्योंकि परमात्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हो. एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? जब एफर्ट करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे. लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा. हम सोचते हैं पहले, यू नो, फर्स्ट इनिशियली एट द सेंटर आई टोल्ड देम, अच्छा फिर प्रूफ करो कि ये परमात्मा है. एंड There was no proof. इनफैक्ट बहुत बार लोग ये भी बोलते हैं कि फिर वो मेरे पास आएगा ना, अगर परमात्मा ये तो कुछ दिखना चाहिए या तो कुछ होना चाहिए, वो है तो वो आए ना मेरे पास. But the thing is कि you know proof पहले मांगना, proof नहीं मिलेगा. आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, और आपका एक्सपीरियंस आपका प्रूफ है. There is no other proof. There's just जो भी आपके साथ अनुभव शेयर भी करेंगे वो उनका अनुभव है. आप सुन सकते हो, आपको अच्छा भी लग सकता है सुन के, आप इंस्पायर भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी वो प्रूफ नहीं है. यू नो इट्स एज सिंपल एज आपने एक फ्रूट खाया. लेट्स से आप बॉम्बे में रहते हैं और आप वहाँ पे अल्फांसो मैंगो खाते हैं, एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ, एंड प्रोबेबली आई हैवंट ईटन that particular kind of mango. I don't know, I've never eaten it. तो आप उसके बारे में मुझे बताते जाएं कि वो इतना मीठा है, इतना मीठा है. I can listen to you. I can visualize also, you know, I can imagine also, but I can't experience it. हाँ, and फिर कई बार मैं ये भी सोच सकती हूँ, क्या ये बोल रहे हैं इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना कौन सा मीठा है, you know, because मैंने वो मिठास अनुभव ही नहीं की है. तो मैं आपके अनुभव सुनकर सिर्फ एक थॉट ऑफ इंस्पिरेशन ले सकती हूँ कि मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ. बट
सिर्फ आपके कहने से कि वो मीठा है इज़ नॉट अ प्रूफ इनफ फॉर मी कि हाँ वो मीठा है। दैट्स ट्रू एक्चुअली, कि आपने कहा कि अनुभव अपना अपना होगा। कई बातें और भी हैं कि जब बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोग्राम जब देख रहे हैं टेलीविज़न पर आसान लगता है, समझ में आता है, इम्प्लीमेंट भी करते हैं और परिवर्तन भी दिखता है, वो अनुभव भी होता है। लेकिन जब मुरली के लिए जाते हैं सेंटर पर तो वो समझ में नहीं आती। एक बिगिनिंग करने हैं, कोई भी चीज़ बिगिन करने में थोड़ा सा एक ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है, एक ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को तोड़ना पड़ता है, एक ओल्ड लाइफस्टाइल को तोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज आती हैं। जब हमें अपनी रूटीन में अब आधा पौना घंटा निकालना है और अगर हमने सुबह जाने का सोचा सेंटर पे तो विच मीन्स गेटिंग अप अर्ली एंड गोइंग देयर, जबकि हमें ऑफिस के लिए तैयार होना है। तो ये सारी चीज़ें हमें हर्डल्स लगती हैं कि इतनी सब मेहनत करो और जाओ और ये भी करो और वो भी करो, और फिर वहाँ जाके समझ में भी नहीं आता। You know, this is how the mind plays. Yeah, and another thing, you know, when we go with this thought कि it's God speaking, so we expect something very different. तो वो फिर ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ में मतलब वो नहीं आया, वो नहीं अनुभव हुआ। Actually, to begin with, आप ये नहीं सोचो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये नहीं सोचो कि इसको आप कितना प्रैक्टिकली लेकर जा पा रहे हो, आप ये भी नहीं सोचो कि ये करने से मुझे मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। आप थोड़े दिन के लिए तो सिर्फ जाओ, जस्ट गो। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं अपनी बीमारी के लिए, इलाज के लिए, वो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन पे एक बहुत स्पेसिफिकेशन देता है, दिस मेडिसिन so many times in the day at this time and for so many days. अब हम शुरू करें इलाज और पहले दिन में ही हम कहें कि मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा और ही मुझे लग रहा है कि मुझे भूख भी नहीं लग रही और मेरे को कमज़ोरी भी लग रही है, आई डोंट थिंक आई एम टेकिंग द राइट मेडिसिन। तो ये हमारा अपना नुकसान है। वी हैव टू वेट फॉर दैट पीरियड, जो वो पीरियड हमें बोला गया है और जो डोसेज दी है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। वो कंप्लीट करने के बाद अगर हमें लगे कि यू नो मेरे अंदर वो इलाज नहीं हुआ, देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन उसको पहले कंप्लीट तो करें। मुरली इज़ ऑल्सो लाइक दैट। इतने आत्मा के इतने जन्मों के संस्कार, कहाँ आत्मा संपूर्ण पवित्र थी, 100% सोल कॉन्शियस, एंड वेयर वी हैव रीच्ड अ स्टेज कि हमें याद भी नहीं कि मैं आत्मा हूँ। इट्स अ बिग बीमारी, छोटी मोटी बीमारी नहीं है ये, इट्स अ बिग डिस्चार्ज। तो इसमें से उठकर आना, इट वॉन्ट हैपन इन वन डे, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 2 हफ्ते में नहीं होने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत कड़क संस्कार है। यू नो, जैसे कोई कड़क दाग है तो वो एक बारी में साफ करने से नहीं धुल जाएगा। तो थोड़े दिन के लिए, इनफैक्ट कुछ महीनों के लिए, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट फॉर 3 months, कि आप 3 महीनों के लिए एक डिसिप्लिन की तरह। इनफैक्ट पता क्या होता है, बहुत सारे लोग एक और भी बात कहते हैं कि ये सब बात है ठीक कि भाई एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उसमें भी पहले हमें ऐसा होता है, लेकिन नॉलेज इज समथिंग व्हाट पीपल कॉम्प्रिहेंड इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड। जो ज्ञान है ये 2 तरह से काम करेगा, ये नॉलेज भी देगा और ये पावर भी देगा। ये सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, ये नॉलेज भी देगा और पावर भी देगा। आज हम अवेकनिंग देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मिलते हैं तो कई कहेंगे हाँ मेरे अंदर चेंज आया है, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ है। एंड अच्छा, कई कहेंगे अच्छा इतना तो चेंज आ गया, अब और क्या करना है। एंड सम विल से समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो मैं अभी भी हर्ट हो रही हूँ, मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी भी इरिटेशन हो रही है। सो पावर इज़ मिसिंग। वो पावर कहाँ से आएगी? वो पावर तो पावर सोर्स से आएगी। अब पावर सोर्स का पावर देने का तरीका क्या होगा? हाउ इज़ ही गोइंग टू डू इट? मुरली क्या करती है? आज अगर हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कई बार हमारा योग ही नहीं लगता, हमारा कनेक्ट नहीं होता है। मुझ आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। नॉलेज मिल गई, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा है, अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, बस याद ही तो करना है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है कि व्हेन आई एम सिटिंग मुझे बाकी सब कुछ याद आ रहा है अभी भी, एंड सारा दिन जो हुआ वो क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि आई एम बॉडी कॉन्शियस। सी, जिस कॉन्शियसनेस में हम बैठेंगे हमें वो ही याद आएगा। इफ़ आई एम इन द कॉन्शियसनेस दैट
लेट्स से यू आर सिटिंग एंड आपको ये कॉन्शियसनेस है आई एम अ मदर, क्योंकि सारा दिन आप उस थॉट्स में थे, तो आप जब मेडिटेशन करने बैठेंगे तब भी आपको बच्चे ही याद आएंगे। अगर आप अपने काम को लेकर या उस कॉन्शियसनेस में बैठेंगे, आपको काम से रिलेटेड सारी बातें आएंगी। तो परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये नॉलेज नहीं, ये कॉन्शियसनेस बन जानी चाहिए। तब तक मेडिटेशन नहीं होगा ठीक से। हाँ, बैठ सकते हैं, आप रिलैक्स्ड हो सकते हैं, आपके माइंड थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो सकता है, लेकिन कनेक्टिंग टू हिम वो नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं 1-2 मिनट के बाद फिर कनेक्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस में बैठे हैं। तो मेडिटेशन के लिए सोल कॉन्शियसनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उससे पहले, उसके बाद गॉड कॉन्शियसनेस होगा। अब सोल कॉन्शियसनेस कैसे हो फिर? मैं तो सारा दिन इतना बॉडी कॉन्शियस हूँ, और सिर्फ सारा दिन नहीं, इतने जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियस हैं। अब हम कैसे हो जाएं? बिकॉज मैं सेकेंड स्टेप पर पहुँचना चाहती हूँ। I want to reach the second step, and the second step is meditation. You know, हर एक कहता है मैं सेंटर कुछ सुनने के लिए नहीं आया, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। अब यहाँ पर जो हम मेडिटेशन करते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि कोई ब्रीदिंग टेक्निक है या कोई मंत्र जाप है या जस्ट साइलेंट बैठना, ये वो नहीं है। राजयोग मीन्स परमात्मा से कनेक्ट। तो फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर मुझे वो करवाओ, आई वॉन्ट टू डू दैट। लेकिन परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये कॉन्शियसनेस चाहिए। सेकंड सीढ़ी नहीं चढ़ सकते जब तक फर्स्ट सीढ़ी पे नहीं आते। फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आई एम अ सोल, ये कॉन्शियसनेस, ये मुरली करती है। ये उसके बिना नहीं होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार, के थॉट पैटर्न, के बिलीफ सिस्टम्स एक अलग है। अब हम जब सेंटर पर आते हैं इनिशियली, और हर रोज़ जब हम मुरली सुनते हैं, एक भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ज्ञान की ये पॉइंट नहीं आएगी, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। हमें लगता है अच्छा आ गया समझ में, मालूम है, बट फिर भी बाबा रोज़ मुरली में बोलेगा तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, क्योंकि हमें नॉलेज आई है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ माई सिस्टम, इट्स स्टिल नॉट यस दिस इज़ मी, वो नहीं अभी भी हुआ है। तो रोज़ मुरली जो है वो एक क्लीनिंग प्रोसेस करती है कि बॉडी कॉन्शियसनेस के जो थॉट्स हैं उसको हटाती है। क्योंकि सारा दिन मेरी थॉट थी मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक मदर हूँ, मैं एक बॉस हूँ, या मैं एक फ्रेंड हूँ। अब बार बार मेरे अंदर ये थॉट चल रही है मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। दिस विल टेक अ लिटिल टाइम। अच्छा, अब ये सबकॉन्शियसली रिप्लेस हो रहा है। सबकॉन्शियसली ये रिप्लेस हो रही है ना। आज दिन तक मैं आत्मा हूँ, दिस डिडंट कम। हाँ, इवन अगर आत्मा वर्ड सुना तो आत्मा कोई चीज़ है, लाइक दैट। मैं आत्मा हूँ। यहाँ तक कि हम कहते थे मेरी आत्मा ऐसा सोचती है, दैट वाज आवर बिलीफ सिस्टम। मैं आत्मा हूँ। अब ये डल रहा है अंदर। जितना ये अंदर डल रहा है, दूसरा वाला क्लीन हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ फिट हो सकती है इसमें। तो रोज़ मुरली सुनने से हमें पता भी नहीं चलता है, वी विल नॉट इवन कम टू नो कि हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। अगर मैं ये मुरली सुनती रहती हूँ, सुनती जाती हूँ, तो क्या मैं इन सब ये जो जितनी बॉडीज़ के बारे में बात की जाती है उन्हें ब्रेक करके उस एनर्जी, द बीइंग ऑफ, उस तक पहुँच सकती हूँ? सी, बॉडीज ब्रेक करना मतलब क्या? हर चीज़ एक थॉट तो है। इट्स लाइक मैं आत्मा हूँ, ये एक थॉट थी जो हमें याद नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, दिस इज़ रियलिटी। उसके ऊपर हमने बहुत सारे लेयर्स बनाई कि मैं कौन। बॉडी सबसे पहली लेयर, मैं शरीर, नाम, रोल्स, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब एक एक को उतारना मतलब क्या? यू कैंट रिप ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ये चीज़ें तो आपकी हैं ही। आप ये थोड़ी हो कि आप आत्मा हो तो आप शरीर नहीं यूज़ कर रहे, या आप रिश्ते नहीं कर रहे हो, या वो सब हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस शिफ्ट कि ये सब आपके हैं, आप आत्मा हो। तो we don't have to rip off anything, we don't have to remove anything, we just have to know the equation in the right way. अभी तक था मैं ये सब कुछ हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ। अब है मैं आत्मा हूँ, ये सब कुछ मेरा है। तो हटाना कुछ भी नहीं है, रिमूव कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको एक राइट पर्सपेक्टिव में फिट करना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है। रोज़ की मुरली इस पर्सपेक्टिव को ठीक कर देती है।
ये कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर देती है, और जब तक ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं होगी परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ता है। ये क्लीनिंग जब तक बेसिक क्लीनिंग नहीं होती है, नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ना मुश्किल लगता है। तो हाँ, हम सेंटर पर आए मेडिटेशन सीखने के लिए, लेकिन टेक अ मुरली एज अ पार्ट ऑफ दैट, कि मुरली वो है। और दूसरा, हम मेडिटेशन मतलब उससे रिश्ता जोड़ना। अब उससे रिश्ता कैसे जोड़े जिसको हम जानते ही नहीं हैं। आजकल लोगों के रिश्ते इंटरनेट पे जुड़ जाते हैं, मिले तो नहीं कभी, देखा भी नहीं कभी, रिश्ता कैसे जुड़ गया? क्योंकि वहाँ से किसी ने कुछ लिखा, फिर किसी ने कुछ लिखा, आप पढ़ते गए, आप पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते आप उनको जानने लग गए, यू नो, एंड विदाउट मीटिंग देम you felt as if you knew them. People are actually taking the decision to get married just by interacting with people on the net, which means कि आपका एक कितना सुंदर रिश्ता डेवलप हुआ without even meeting. क्यों? क्योंकि सामने वाला अपने बारे में लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, आप उसको जानने लग गए। मुरली, हम उसको जानने लग जाते हैं, because हम आज तक मिले नहीं उसको. We don't know who he is, we don't know what he does. But Murli is his letter to us every day. वो लिख रहा है, वो अपने बारे में लिख रहा है, वो हमारे बारे में लिख रहा है, वो हमारे रिश्ते के बारे में लिख रहा है, वो सब कुछ लिख रहा है, वो क्या करता है वो लिख रहा है, वो सब कुछ जो परमात्मा ने सुनाया वो हम पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हम उसको जानना शुरू कर देते हैं। इट्स अ वे ऑफ गेटिंग टू नो हिम। अनलेस आई गेट टू नो हिम, you know, there this won't is be a relationship. very true. You know, another question which people have, a lot of this, कि इस प्रोग्राम में जब हम देखते हैं हमारे जीवन की बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब हम मुरली सुनने जाते हैं तो हमारे जीवन का कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम हर बार शायद इसी थॉट से जाते हैं कि वो हमारे जीवन के बारे में ही बताएगा। बट दैट्स वेरी ट्रू। वो मेरी अपनी जो रियल मैं हूँ, उससे और उसके साथ जोड़ने का तरीका बताते हैं। हम जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पा रहा ना अभी भी। सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने रूट को नहीं टच किया है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये कैसे करना है, ये क्या है, लेकिन जब तक फाउंडेशन ठीक नहीं होगी करा नहीं जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। करेंगे, कई बार सक्सेस मिलेगी, कई बार नहीं। अच्छा, करने में भी एफर्ट ज़्यादा लगेगा। कर भी लेंगे, ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं करना, आई एम अ पीसफुल सोल, लेकिन एनवायरनमेंट इज़ चैलेंजिंग। आज बहुत कुछ हो रहा है वातावरण में, एंड फिर बहुत बार ये कहते हैं नहीं, मैं यू नो इन दिस वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव लाइक दिस, कि आप ऑनेस्टी पर और पीसफुली, लोग आकर आपको बस यू नो दे विल जस्ट ट्रैम्पल ओवर यू अगर आप ऐसे हैं। इट्स अ चैलेंज। तो वो चैलेंज को कौन क्रॉस कर पाएगा? जो पावरफुल है अंदर से। वो सिर्फ सुनने से नहीं होगा, वो पावर आत्मा में भरनी पड़ती है, वो परमात्मा के कनेक्शन से ही जुड़ती है। तो जैसे हम रोज़ मुरली सुनते जाते हैं, एक तो हम उसको जानना शुरू कर देते हैं, यू नो, ऑटोमेटिकली जिसकी हम बात सुन रहे हैं उसकी वाइब्रेशन भी, उसकी एनर्जी, उसका सोचने का तरीका हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। शुरू शुरू में हमें नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो एक अलग शक्ति है, वो कोई अलग है जिसको हम आज तक नहीं मिले थे। आई नीड टू गिव इट सम टाइम। तो हम रोज़ मुरली सिर्फ सुनने जाएं, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। आप सिर्फ उसको लेते जाओ, लेट इट डू इट्स वर्क, इट विल डू इट्स वर्क। आपको नहीं करना है कुछ भी, आप उसके ऊपर बहुत विचार मंथन मत करो। अपना मुरली अपना काम करेगी, वो ज्ञान अपना काम करेगा, जैसे दवा अपना काम करती है। उसको जस्ट जाने दो अंदर, एंड ये जस्ट पॉसिबल नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करो। नहीं समझ में आता है, बहुत डिफ़िकल्ट है, हो नहीं सकता है, हमने खिड़की बंद कर दी। खुला रखो, आई एम गोइंग, मैंने सुनना है, लेट्स सी ये क्या काम करते हैं मेरे ऊपर। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है, हिंदी ही है नॉर्मल, मेरे को कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पा रहा, समझ तो आ जाएगी वोकैबुलरी, लेट इट डू इट्स वर्क। इस तरह से आप 2-3 महीने के लिए सिर्फ जाते जाओ, आपको मैजिक दिखेगा। अब हम जो कह रहे हैं कि उसमें जीवन की बातें नहीं हो रही, हमने जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है उसका फाउंडेशन है सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, सोल कॉन्शियसनेस, आई एम अ प्योर सोल, सोल कॉन्शियसनेस। तो हमने उसको इलैबोरेट किया है इधर, लेकिन उसका जो निज है, उसका जो एसेंस है, वो वहीं से निकल कर आता है। और जैसे जैसे हर एक मुरली सुनेगा, एवरीबडी विल एलैबोरेट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि इलैबोरेशन किस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको लेंगे, आप अपने जीवन में लेकर जाएंगे, आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा
आप उस परिवर्तन के आधार से फिर उसको किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। आई मीन एवरीवन एट द ब्रह्मा कुमारीज टुडे सेम मुरली सुनते हैं, लेकिन हर एक उसको किस तरह से यूज़ करेगा वो डिफरेंट है। और फिर जो हर एक यूज़ करेगा वो औरों के साथ शेयर करेगा। लेकिन फिर जब आप सिर्फ वो सुन रहे हैं तो आप वो सुन रहे हैं कि उन्होंने कैसे यूज़ किया, लेकिन उन्होंने किस चीज़ को यूज़ किया, उस चीज़ को ले लेना चाहिए ना। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू, यू नो, कि हम जो थॉट प्रोसेस लेकर जा रहे हैं वो मैटर करता है। हाँ, और दूसरी बात ये कि समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू गो एंड लिसन टू मुरली। इट विल क्लीन यू अप। वो आपकी ईगो की जो लेयर्स इतनी कड़क हुई पड़ी हैं, इतने जो यू नो हम डिस्चार्ज हो चुके हैं बेसिकली। मेडिटेशन भी इनिशियली क्यों नहीं हो पाता? इट्स लाइक हमने खाना नहीं खाया और हम एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम गिर ही जाएंगे। तो पहले भोजन करना पड़ता है, पहले अपने आप को थोड़ी सी ताकत देनी पड़ती है, फिर एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे। सो मेडिटेशन इज़ लाइक द एक्सरसाइज ऑफ द सोल। मुरली इज़ द डाइट। मुरली वो भोजन है कि मैं आत्मा सेंटर पर पहुंचती हूँ, मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, विल पावर मेरी बहुत कम हो गई है, मेरे अपने थॉट्स फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है, my mind is not in my control and I come to the center. मेडिटेशन नहीं होगा एकदम से। तो मुरली पहले इनिशियली वो ताकत भरेगी, जैसे जैसे मेरे अंदर ताकत भरती जाएगी मेडिटेशन होता जाएगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप फिर भी मुरली है। एंड आई एम एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि कॉन्शियस शिफ्ट Consciousness जो अभी तक हुआ ही नहीं था। यू नो, सो मेनी पीपल हैव सेड दैट कि नहीं, हमसे वो बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल पाना। बोलते तो हम रहते हैं कि यू नो हम अपनी इस कॉन्शियसनेस में ना रहें, मैं एनर्जी हूँ, लेकिन वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि हम सारा दिन रहते तो उसी व्यवहार में है और जीवन में है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि सारा दिन हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन जब हम परमात्मा की बात सुन रहे हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस क्या है। सो एटलीस्ट वी गेट हाफ एन आवर और 1 hour ऑफ द डे टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ समवन हु इज़ 100% सोल कॉन्शियस। परमात्मा की प्रेजेंस में आप हैं तो वो सोल कॉन्शियसनेस का इफ़ेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करेगा। फिर हम सारा दिन जिनके साथ होते हैं दे आर बॉडी कॉन्शियस, फिर उनका धीरे धीरे हम पर फिर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट हमें अब वो 1 घंटा मिलना शुरू हो गया जब हम उसकी प्रेजेंस में हैं हु इज़ 100% सोल कॉन्शियस, हेल्प्स मी to change my consciousness. Very true actually, and the way it has come out today, I think बहुत सारे जो हमें रोक रही थी चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच ओम शांति। जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा है, 3 महीने हम करके देखें अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हक है हमारा कि हम जिस कॉन्शियसनेस को अब इतना समझ चुके हैं उसे अनुभव तो करें, फिर उसके साथ कनेक्शन भी आसान हो जाएगा। कोई बात मन में है आपका स्वागत। आप हमें फ़ोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कल हम मुरली पर ज़रूर जाएंगे और ये समझेंगे कि जब उस कॉन्शियसनेस के साथ हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारा अनुभव क्या होता है। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। Shine.